धन की कमी हमेशा बनी रहती है, ऐसा कहना है इन 40 वर्षीय जातक का। अब धन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो शनि का पर्वत होता है। इन्हें ही हम धनेश्वर कहते हैं। तो धन शनि भगवान ही देंगे। ये सब लाइनें बनी हैं, ये सब अच्छी लाइनें होती हैं। इन्वेस्टमेंट से भी धन देती है। इस प्रकार जब वक्री हो जाते हैं तो धन की समस्या आती है। इनकी 90% से ज़्यादा जो समस्या है वो धन की ही है। धन के कारण इनका जो विकास है, ग्रोथ है, वो बार बार रुक जा रही है, जिसकी ये शिकायत कर रहे हैं। गाड़ी बंगला भी सब कुछ यहीं से मिलेगा। अगर ये लाइनें अच्छी बनी हुई है तो व्यक्ति, उसकी कंफर्ट लाइन भी अच्छी होगी, जिसकी गणना भी हम करेंगे। उसका शुक्र का पर्वत भी अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ इनकी जो भाग्य रेखा है इस प्रकार एक मछली के रूप में, यहाँ आपको मछली दिख रही है, थोड़ा सा इसको ऐसा करूँ, ये इनकी भाग्य रेखा है जो शुक्र पर्वत से निकली है। और ये किस्मत वाले लोग होते हैं जो बड़ी अगर लाइफ लाइन बनती है, ये किस्मत वाले लोग होते हैं, क्योंकि मंगल बड़े हो जाते हैं, शुक्र बड़ा हो जाता है। तो जितना बड़ा पर्वत उतना अच्छा भाव। और इस प्रकार जब ये लाइन जाती है इनकी, और ये राहु के पर्वत से एक तरीके से टच होके लाइफ लाइन को फिर से निकली है, तो यहाँ पे राहु शक्ति भी ये लाइन ले लेती है। ये बहुत अच्छी रेखा बन जाती है, आधे रास्ते जाके बंद हो जाती है। राहु देव की ही कुछ इस प्रकार की जो माफ़ कीजिए, जो ये राहु लाइन है, इन्होंने इसकी वर्टिकल लाइन को क्षति पहुंचाई है। ये 2 जगह आप देखिए, ये ज़्यादा है और ये डबल लाइन में है जो मंगल पर्वत से निकल रही है। तो इनकी जो भाग्य है, शुक्र का पर्वत से अगर भाग्य रेखा निकले तो बहुत सुंदर पत्नी भी दिलाती है। पत्नी के आने के बाद आदमी धनवान भी बनता है। और लेकिन जब यही रेखा शनि पर्वत तक नहीं पहुँचे और बीच में रुक जाए तो ये गड़बड़ हो जाती है। ऊपर की भी खड़ी लाइन ये अलग से बहुत अच्छे भाव देती है, फिर भले ही भाग्य रेखा ना बनी हो, लेकिन शनि पर्वत पे खड़ी हुई लाइन होना ही चाहिए, कम से कम एक, तो धन की दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो संघर्ष बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वक्री रेखा जो जाती है ये 2 सुखों में कमी कर देती है। कलयुग के 2 सुख हैं, एक है धन, दूसरा है सेक्स। ये दोनों जगह, तो सेक्स का बेसिक मतलब लव से हुआ, और लव रिलेशनशिप जो है, इंटीमेसी है, पारिवारिक जो भी रिलेशनशिप है, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम देती है। तो एक रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, लव की प्रॉब्लम और धन की प्रॉब्लम। जब इस प्रकार की वक्री रेखा काली हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा ही फंसा देता है ले जाके कहीं। तो इसलिए ये रेखा से सबसे पहले सावधान होना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए, तो धन इनका खुल जाएगा। दूसरा जो पॉइंट हम देखते हैं वो है धन की कोठरी, लेकिन ये प्राथमिकता के आधार पर हम देखेंगे तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। तो इनका मनी का ट्रायंगल बहुत अच्छा बना है और मरकरी लाइन भी अच्छी बनी है। स्वास्थ्य वगैरह सब इनका अच्छा रहने वाला है और ये कंप्लीट ट्रायंगल है। तो ऐसा है कि धन तो इन्होंने कमाया है, अभी वक्री रेखा के कारण ये गड़बड़ हो गया है। दूसरा, हमारी जो कंफर्ट लाइन, उसके पहले मैं ग्रोथ लाइन देख लूँ। इस प्रकार जो ग्रोथ लाइन होती है जो बृहस्पति पर्वत पे पहुंचती है हमारे लाइफ लाइन से टेंजेंट बनाते हुए, ये यहाँ पे दृष्टिगत नहीं हो रही है। उल्टी राहु की रेखाएं ये जो निकली है मंगल पर्वत से, ये गड़बड़ कर रही हैं ग्रोथ लाइन को। इसलिए जो इनकी कंफर्ट लाइन है, ये लाइन इनकी कंफर्ट लाइन है। फोकस करता हूँ मैं, इस प्रकार देखिए, ये जो आगे स्पॉट पड़ जाता तो हमारे जीवन में कंफर्ट खत्म हो जाते। कंफर्ट लाइन क्या शो करती है? कंफर्ट लाइन शो करती है अच्छा खान पान, वैभव पूर्ण जीवन, ये देती है कंफर्ट लाइन। एयर कंडीशन की हवा, अच्छे लोगों से मिलना, लग्जरी, सारे सुख भोग लेना, तो कंफर्ट लाइन ही बताती है। लेकिन जब ये गड़बड़ होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम चालू होती है। ग्रोथ लाइन गड़बड़ हो गई है और जो हमारा दूसरा मणिबंध है इनका, ये अच्छा बना हुआ है। अब देखिए 40 आधा जीवन के बाद ये और सुंदर होता जा रहा है। अब अगर पहले मणिबंध की बात करें तो इसमें ये स्पॉट आ गया है। तो ये जो स्पॉट है पहले व्यक्तित्व को बिगाड़ता है और फिर हमें समाज में वो मान सम्मान नहीं दिलाता है। इसका कनेक्शन सीधे सूर्य से होता है। देखिए, अगर बड़ा स्पॉट अगर पहली लाइन में कहीं पड़ गया है तो ये मान के चले कि सूर्य रेखा गड़बड़ हो जाएगी। अगर फोकस करें तो इस प्रकार का जो आइलैंड बन गया है, ऊपर नीचे रेखा है,
तो सूर्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गए। दूसरी यहीं पे राहु की रेखाएं हैं जो सूर्य के पर्वत को काट दिए हैं, तो सूर्य इनका सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गया है। तो बड़ा नाम कीर्ति अभी नहीं मिलेगी। हाथ में दूसरी जगह हम देख रहे हैं कि जब इनकी लाइफलाइन इस प्रकार नीचे होके फिर ऊपर हो रही है, तो जहाँ पे ये झुकती है वहाँ पे प्रॉब्लम आती है जीवन में। तो ये साल इनका 27, 28, 29 रहा है। उस समय इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। और ये लाइन देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ओवरलैप हो जा रही है। क्यों हो जा रही है? क्योंकि यहाँ पे इनको अंगारक दोष लगा है। नई पिक्चर पे से समझ लेते हैं। अगर हम मंगल के पूरे पर्वत को देखेंगे तो ये जो रेखा है, ये राहु की रेखा जो सूर्य पर्वत को जाके नष्ट कर रही है। तो इनको अपने पिता का ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये पिता को भी नुकसान पहुंचाती है। सूर्य जब गड़बड़ होते हैं 21 साल, 15 साल, 21 साल, 27 और 42 साल के जब ऐसे जातक होते हैं तो ये लाइन पिता पे प्रकोप करती है, जो जाके सीधे सूर्य पर्वत में घुसती है और सूर्य को बिगाड़ देती है। तो इस पर इन्हें सावधान होना चाहिए। मंगल के पर्वत पर ये क्रॉस बना है और इसी क्रॉस से ये लाइन निकली है, तो इसलिए इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर इनको अंगारक दोष तो लगा है, इसके कारण ये इनकी कंफर्ट लाइन भी बिगड़ी है, मंगल का पर्वत भी बिगड़ गया है। और अगर इस प्रकार अगर ग्रोथ लाइन नहीं होगी तो जीवन में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ धन मिलेगा, जिसे हम कह सकते हैं कि श्रम, बहुत सारे श्रम करने पड़ते हैं। वक्री रेखा भी श्रम करवाती है। जीवन में जो अच्छी चीज़ दिख रही है वो देखिए, ये लाइन बहुत अच्छी है। तो मरकरी लाइन जब इस प्रकार बनी होती है, व्यक्ति बुद्धि की खाता है। और ऊपर की भी लाइन ये भी जो है ये बुद्धि से धन देती है, ये भी ठीक ठाक बनी है, एवरेज से बहुत अच्छी बनी है। तो यहाँ इस लाइन का जो है आपको भाव उठाना है। ये जो लाइन होती है, जो एडवाइज़र लोग होते हैं, कंसल्टेंट लोग होते हैं, जो एज पर क्लाइंट एडवाइस देते हैं, सबको एक जैसी एडवाइस वो लोग नहीं देते हैं। तो ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है और ये सीधे पर्वत तक, तो ये व्यापारिक बुद्धि, वाणिज्यिक बुद्धि देती है। इसका कनेक्शन केतु पर्वत से होता है। अगर ये लाइन खराब हो रही है तो आप देखिए, केतु को मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। देखिए चंद्रमा के पास में से ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं और जो केतु के पर्वत पे पहुंच रहा है, और यहीं पे जो आपकी भाग्य रेखा यहाँ पे खंडित होती है, फिर आगे बढ़ती है। अब नॉर्मल अगर ऐसा टच होके निकलती है जब केतु पर्वत से, तो व्यक्ति मायावी हो जाता है, कला का पारखी हो जाता है, अपनी कलाओं से लोगों को प्रभावित करता है। अगर केतु पर्वत पे टच होके ये लाइन निकलती है, और शुक्र का भाव तो मिल ही रहा है। अब शुक्र के पर्वत पे यदि हम दाम्पत्य और इनके धन का देखें तो हमें खास तो यही देखना चाहिए पर्वत के रूप में। लाइनों के रूप में तो मैंने प्रस्तुति दे ही दी है आपको। यहाँ पे ग्रह के रूप में ये सब चिंता की लाइनें हैं, ये धन को कमज़ोर करने की लाइनें, ये लाइनें जो है प्रॉफिटेबल इवेंट्स को बढ़ाती है, ये अर्ली पीरियड को दिखाती है, ये मैच्योरिटी के बाद और हमारा जो जवानी है, मिड एज है, वहाँ दिखाती है। ये लाइनें सब छोटी हो गई हैं। थोड़ा सा और अगर फोकस करें तो देखिए इस प्रकार की ये जो लाइन आप देख रहे हैं और ये जो गैप्स देख रहे हैं, इसके कारण जो खड़ी हुई लाइनें हैं वो डैमेज हो रही हैं। अगर पहले मणिबंध से तुलना करें तो देखिए आधा जीवन, बहुत, अगर मान लीजिए कि पूरे जीवन को यहाँ से यहाँ तक शो करता है, मणिबंध हाथ के पीछे भी बना होता है, तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का जीवन की जो दृष्टिगत होता है, क्योंकि ज्योतिष दृष्टि है, तो जितना दृष्टि होती है उतना आपका जीवन समझ लीजिए। तो आप खुद ही गणना कर लीजिए, या आधे से ज़्यादा आपने संघर्ष कर लिया है, क्योंकि ये बिना संघर्ष के धन देगा नहीं। ये आपका बहुत अच्छा है कि दूसरा मणिबंध अच्छा बना हुआ है। नॉर्मली पहला बिगड़ता है तो दूसरा भी बिगड़ जाता है, लेकिन दूसरा बहुत अच्छा भाव दे रहा है। तीसरा जो पारिवारिक रिलेशनशिप है, जो इंटीमेसी है, प्रेम और भाव वाले जो संबंध है, ये उसको दिखाता है। तो व्यक्ति कितना प्रेमी है, रसिक है, ये तीसरा मणिबंध दिखाता है। जो वीक जा रहा है, अंगारक पे काम करिए। और जो शनि भगवान पे जो गड़बड़ हो गई है, ये तो आसान सी रेमेडी है, और ख़ास इनको केतु भगवान पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि केतु यहाँ बिगड़ गए हैं। नीचे से लाइन को तोड़ दिया है और ऊपर से राहु भगवान ने तोड़ दिया है। तो अंगारक और केतु शनि भगवान पे रेमेडी करना है।